गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में इस वाले पेपर के 20 क्वेश्चन तक शायद देख लिए थे, 21 या कुछ तक। तो अब ये बाकी 10 क्वेश्चन करते हैं। तो तुमको कोई भी डाउट हो तो कमेंट वगैरह में पोस्ट कर सकते हो, और तुमको कोई एक्स्ट्रा वगैरह डाउट्स हो, मेरे से पढ़ना हो, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर क्या गिवन है बेटा, ये लिमिट है। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 0/0। ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा। अब ये यहाँ रूट के अंदर है, उसको मैं मान लेता हूँ रूट a, और ये बीच में माइनस, और ये वाले को मान लेता हूँ रूट b। तो ये ऐसा बन गया जैसे लिमिट x टेंड टू 0 x + 2 sin x अपॉन रूट a माइनस रूट b। मल्टीप्लाई करो किससे, कॉन्जुगेट से, तो वो क्या होगा रूट a + रूट b अपॉन रूट a + रूट b। मल्टीप्लाई करो और वैल्यू पुट करो, नीचे क्या बन जाएगा a, ये बन गया जैसे x - y इंटू एक्स + वाई, तो x² - y² बन जाएगा, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। तो तुम्हारा नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया a - b, ये वाला क्या बन गया a - b बन गया। तो नीचे मैं लिख रहा हूँ a - b, और ऊपर क्या बन गया x + 2 sin x इंटू रूट a + रूट b। वैल्यू पुट कर दो इसका, तो ये बनेगा तुम्हारा x + 2 sin x, रूट a की जगह ये वाला बड़ा सारा दे रखा है ना रूट के अंदर, प्लस a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, और b की जगह b का वैल्यू पुट कर दो, अपॉन नीचे क्या बनेगा a - b। a कितना है ये है x² माइनस sin² x और माइनस b होगा, है ना। तो +2 sin x प्लस का x और प्लस का 1 और माइनस का 1, ये a - b, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो क्या कॉमन ले सकते हो इसमें, जैसे बात करूँ मैं, तो इसमें कॉमन ले लो तुम, x को कॉमन ले लो नीचे से, तो ऊपर से भी x को कॉमन ले लो। तो ऊपर से x कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + 2 sin x/x बचा, और यहाँ रूट के अंदर ये वाली क्वांटिटी लिख रहा हूँ x² प्लस ऊपर 2 sin x + 1, और प्लस रूट के अंदर दूसरी वाली क्वांटिटी sin² x माइनस x + 1, ये अपॉन नीचे भी क्या कॉमन ले सकते हो, नीचे ले लो x² लोगे या x ले लो कॉमन, चलो तो क्या बचेगा x माइनस sin² x अपॉन x, और यहाँ बचेगा पूरे में से कॉमन ले लो x, ताकि थोड़ा सा अच्छे से आ जाए, प्लस का 2 sin x अपॉन x + 1, ये बचा। अब देखो इसमें लिमिट क्या है, x टेंड टू 0 है, तो यहाँ तुम देख पा रहे हो क्या, इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट यहाँ ये 0 बन जाएगा, और यहाँ ये sin² है उसकी वजह से 0 बन जाएगा, और ये sin x/x क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ भी sin x/x क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। कैसे sin x/x 1 कैसे होता है, तो वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। नीचे देख लो एक बार, जिनको नहीं पता है, लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x, ये 0/0 फॉर्म है, 0 पुट करो, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर ये 0 इसमें पुट कर दो, cos 0 क्या हो गया 1, तो इसलिए sin x/x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ। तो एट द एंड क्या मिलेगा हमको, एट द एंड मिलेगा तुमको, देखो ऊपर कितना आया ये 1, और ये 2 × 1 3 हो जाएगा,
तो 1 + 2 3 हो गया ऊपर, तो इनटू में यहाँ ये x0 ये 0, यहाँ ये 1 बचेगा, ये 0 ये 0 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया ऊपर। तो ऊपर 3 × 2 हो गया, नीचे क्या हुआ, नीचे ये वाला 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, और एक ये वाला 1, तो नीचे भी 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 2। तो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो देखो, तो ये तो एक आसान क्वेश्चन था। तो तुमको और भी कोई डाउट्स हो तुम्हारे, जहाँ जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब तुम्हारे मॉड्यूल से जो भी तुम्हारे कोचिंग में मतलब डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, एडवांस के, मेंस के, ओलंपियाड के यूपीआई के, तो कुछ भी डाउट्स हो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मान लो तुमको मेरे से 1 मंथ ट्यूशन टाइप चाहिए, मतलब तुम्हारे डाउट्स ओनली क्लियर चाहिए, या फिर मान लो पूरे साल का हो, उसके अकॉर्डिंग एक मिनिमम जो कोचिंग वगैरह फ़ी वगैरह चार्ज करते हैं उसकी तुलना में बहुत कम होगा, इवन 1/5 टाइम और 1/10 टाइम होगा, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन एंड हाउ मेनी अदर स्टूडेंट यू आर ज्वाइनिंग। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो जो मैंने तुमको रूल बताया था ना, वो सेम रूल यहाँ एप्लीकेबल है। मैंने क्या बोला था तुमको कि जो चीज़ है ना, क्या कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 90% क्वेश्चन ईजी होते हैं, ओनली तुमको डिफ़िकल्ट लगते हैं कब तक, जब तक उनका तुम डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं कर लेते। तो इसमें क्या गिवन है, एक बार पढ़ लो। ये स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, इसका मतलब कैसी लाइन है, जैसे ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, तो ये लाइन ऐसी है, ये लाइन है ना। और ये y एक्सिस, और क्या गिवन है हमको, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव, ए और बी दोनों ही क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। और क्या गिवन है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मेकिंग, मतलब इस लाइन के ऊपर तुम ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालोगे, ये लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ये वाली है ना। तो ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालोगे, जैसे ये 90 बनाया है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 4 है, और ये जो परपेंडिकुलर है उसकी खास बात क्या है, वो वाला परपेंडिकुलर तुम्हारा कोई दूसरी लाइन है जो x + y है उसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो जैसे ये दूसरी लाइन है तुम्हारी, ऐसी लाइन होगी ये, कौन सी, x + y = 0, x + y = 0, तो इसको तुम बोल सकते हो y = -x। तो तुमको पता है y = -x कैसी, ये वाली लाइन होती है। अब इस वाली लाइन के साथ ये एंगल कितना है, ये गिवन है हमको, ये वाला एंगल है 60, कौन सा, ये पूरा एंगल है 60। तो ओके, तो तुमको मालूम है ये एंगल कितना होता है y = -x में, ये एंगल 45 होता है, और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 है, तो ये वाला थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो तुम बोल सकते हो 45 प्लस, तुम बोल सकते हो 45 + 60 प्लस थीटा = 180, ये बोल सकते हो, करेक्ट। ओके, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा तुम्हारा 180 में से 60 गया तो 120, 120 में से 45 घटाओ तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 11 में से 4 गया तो 75, थीटा का वैल्यू आ गया 75। ओके, अब हम हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा मिटा के। ओके, तो तुमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में क्लास में पढ़ाया जाता है ना, कि क्या होता है वो मैं ये याद दिलवाता हूँ तुमको कि ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर लेंथ तो तुम्हारी p होती है, और ये वाला एंगल अल्फा होता है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन का
इस वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, क्लास में डेरिवेशन कराया जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो क्या होता है, वो होता है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। पी क्या है, ओरिजिन से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एल्फा क्या है, उसका जो परपेंडिकुलर है ना लाइन के ऊपर, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है। तो यहाँ देखो एल्फा कितना है 75 और पी का वैल्यू कितना है 4। तो ये इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी, एक्स कोस 75 प्लस वाई साइन 75 और इक्वल टू पी। पी का वैल्यू कितना है 4। वैल्यू पुट करो, कोस 75 होता है, कोस 75 होता है कोस 90 माइनस 15, तो वो बन जाएगा साइन 15। तो कोस 75 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, साइन 15 के। ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़ का कंसेप्ट है ये कि कोस 90 माइनस थीटा, देखो अलग से देख लो, कोस 75 को क्या लिख सकते हो तुम, उसको लिख सकते हो तुम कोस 90 माइनस 15 को थीटा मान लो, कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 15, ऊपर देखो है ना। तो कोस 75 की जगह साइन 15 लिख दिया और वाई साइन 75 की जगह कोस 15 लिख दिया। ओके, इक्वल टू 4। सेम मेथड से है ना, जैसा कोस 75 के लिए क्या है वैसा साइन 75 के लिए कर सकते हो। अब साइन 15 का वैल्यू तुमको याद किया जाता है, तुमने साइन 15 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2 √2 प्लस वाई कोस 15 का वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2 √2 इक्वल टू कितना है 4। नीचे 2 √2 है, उसको दूसरी साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, विच ऑप्शन 2 √2, नीचे एलसीएम वगैरह लेके दूसरी साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 2 √2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 √2, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। ओके ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस क्वेश्चन की एक और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आंसर आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन उस टाइम में बोनस हुआ था। तो 2 ऑप्शन इसलिए आंसर आएगा, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी तुम्हारी, और वो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी वो बता रहा हूँ कि ये जो एंगल 60 है ना दोनों लाइनों के बीच में, परपेंडिकुलर किस किस के बीच में है, एक मिनट, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मेकिंग एंगल 60 विथ x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये एंगल 60 में ये वाला मान लो, तो ये टोटल, तो ये ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये 60 मान लो टोटल। अब तुमको मालूम है कि ये एंगल कितना है, केवल इतना था, ये एंगल 45 है, क्योंकि लाइन कौन सी है, y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा कितना, क्योंकि ये 45 है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स का पता है, टेन थीटा इक्वल टू -1, तो टेन 135 आएगा, तो उधर वाला 135, तो 180 में से 135 घटाओ तो 45 आ जाएगा। ओके, अब ये बताओ ये थीटा कितना होगा इसके अंदर, ये वाला थीटा। तो टोटल 60 है, 60 में से 45 गया तो थीटा कितना बचा 15 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ 4 है, तो पी का वैल्यू 4 और थीटा का वैल्यू, थीटा है यहाँ एल्फा, तो इक्वेशन क्या होती थी एक्स कोस थीटा, नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। वैल्यू पुट करो, एक्स कोस 15 प्लस वाई साइन 15 इक्वल टू पी का वैल्यू 4। तो वैल्यू पुट कर दो, ये कोस 15 कितना होता है, कोस 15 तुमको मालूम है क्या होता है, √3 प्लस 1/2 √2, और साइन 15 कितना होता है, √3 माइनस 1/2 √2 इक्वल टू क्या है 4। नीचे वाले को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 √2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दोनों ऑप्शन आंसर थे, मतलब तुम्हारे आंसर होंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो एडवांस में होते हैं ना मोर देन 1 चॉइस, तो उस टाइप का, लेकिन मेंस में तो सिंगल चॉइस होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया था, बोनस हो गया था क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो उसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म का,
तो उसका मतलब ये है कि हमको पूछा है इसके अंदर x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 0 कैसे कैसे आ सकता है कि मान लो कैसे, एक तो कि इधर से तो हम 1/60 ले और पूरा का पूरा x पावर 0 इधर से ले, है ना, ऐसे। तो जैसे ऐसे मान लो 1/60 इंटू उधर से पूरा का पूरा, तो 6cr माइनस 3/x² की पावर r एंड 2x² की पावर 6 - r। तो इस वाले टर्म में क्या बने, इस वाले टर्म में तुम्हारा बनना चाहिए x पावर 0। उसके लिए क्या करें, r का वैल्यू सोचना है। तो इसमें देख लो x का कोफिशिएंट क्या, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x देखो, पावर ऑफ x कितनी होगी, वो होगी यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 - 2r, और ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से और ऊपर आएगा तो -2r हो जाएगा, तो माइनस का 2r इक्वल टू क्या होना चाहिए, x की पावर 0, क्योंकि ये भी पूरा क्या है, ये भी x की पावर है। तो कंपेयर कर लो, तो इसका मतलब 12 - 4r इक्वल टू 0। r का वैल्यू कितना आया, 3, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो इस केस में आंसर कितना आएगा, 1/60 इंटू 63 इंटू -3 की पावर कितना, 3 r की जगह, और 2 की पावर इस भी r की जगह 3, तो 2 की पावर 6 - 3 वो भी 3। ओके, ये वाला वैल्यू बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको मैं मिटा के प्रोसीड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थोड़ा सा मैं मिटाना पड़ेगा, हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर से तो क्या आए, -x पावर 8/81 आए, तो इधर से तो क्या आएगा, -1 प्लस कर रहा हूँ, है ना, तो क्या आ जाए, इधर से तो आ जाए -1/81, और उधर से दूसरी साइड से क्या आना चाहिए, दूसरी साइड से आना चाहिए, देखो इधर से x पावर 8 है ना, तो इधर से क्या होगा, इधर से आना चाहिए x पावर -8, ताकि ओवरऑल कितना बन जाए, कि इधर से तुमने क्या ले लिया, x पावर 8, तो x पावर 8 में क्या ऐड करें कि क्या बन जाए, पूरा x पावर 0 बनना चाहिए, तो वो क्या क्या होना चाहिए, -8। इसका मतलब इधर से पूरा का पूरा क्या चाहिए हमको, वी नीड, हमको चाहिए क्या, x पावर -8 का कोफिशिएंट चाहिए इधर से, है ना। तो -1/81 तो हो गया, तो ये क्या चाहिए, जैसे ये सेम चीज़ करोगे, ये लिखोगे, है ना, 1/61 नहीं होगा उस केस में, फिर दोबारा से करोगे तो, है ना, क्योंकि यहाँ तो क्या आ जाएगा, 1/61 की जगह -1/81 हो जाएगा फिर। तो उस केस में ये x पावर, जैसे यहाँ लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है, x पावर 0, तो उस x पावर 0 की जगह क्या चाहिए, x पावर -8 चाहिए, हो ना, समझ में आया। तो चलो चलो करते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा, -12 मतलब 12 - 4r इक्वल टू -8, 8 को इधर ले जाओ तो कितना, 20 इक्वल टू 4r, तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना आया, r का वैल्यू आ गया यहाँ से 5, तो r की जगह 5 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 65, r की जगह 5 पुट करो, 65 -3 की पावर 5 और 2 की पावर r की जगह 5 पुट करो, 6 - 5 1, इन दोनों आंसर को आपस में ऐड कर दो, वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बाकी मैं मिटा के प्रोसीड कर रहा हूँ। बाइनोमियल थोड़ा सा टफ चैप्टर है बाकी चैप्टर्स की तुलना में, वैसे देखे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी तो टफेस्ट है, लेकिन ये वाला मतलब बाकी और चैप्टरों की तुलना में क्या होता है, इनमें इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, थोड़ा ध्यान से काम भी करना पड़ता है ना, तो ये चीज़ है। तो इन दोनों का सम करना है, तो एक तो हमको चाहिए क्या, 63 चाहिए, तो 63 अलग से निकाल लो, 63 होगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2, ये होगा 3 2 × 6 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो मैं ये 63 की जगह क्या लिख दूँ,
20। ऐसे ही 65 चाहिए तो 65 की जगह मैं लिख दूँ 6। तो ऊपर कितना बना, ऊपर बना 20/60 इंटू 3 की पावर 3 -27 होगा और इंटू 2 पावर 3 8 होगा। ओके, ऐसे ही दूसरे वाले में लिखो, दूसरे वाले में 3 पावर 5 माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 पावर 5 होता है, 3 पावर 4 81 होता है, 3 पावर 5 होता है 243। 243 इंटू, या तुम ऐसे कर सकते हो, क्या चीज़, ये माइनस तो प्लस बन जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ये 81 को लिख सकते हो तुम 3 पावर 4, और वहाँ ऊपर क्या है, वहाँ ऊपर है 3 पावर 5। तो 3 पावर 4 3 पावर 5 से कैंसिल हुआ तो 3 बचा। तो क्या होगा हमारा, इसमें 3 होगा और एक ये वाला 6 होगा और एक ये वाला 2 होगा, ये 2 होगा। तो ये कितना हुआ, 6 3 जा 8, नहीं 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये 36 हो गया नीचे वाला। और ऊपर वाला और देख लो, ऊपर वाले में कट करो, ऊपर वाले में कट करोगे तो 23 जा 60 और 3 9 जा 27। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72। तो क्या हो गया, माइनस का 72 और प्लस का 36। तो कितना हुआ, कितना बचा, माइनस का 36 बचा। तो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सम। सो फॉर दिस सम राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। ए सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ 8 ऑन वाई एक्सिस पासिंग थ्रू। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, फिर वो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये जैसे मान लिया तुम्हारा ये एक्स एक्सिस, और ये, एक मिनट पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये मान लो तुम्हारा सर्कल है ना, और ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। ये वाई एक्सिस हुआ। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट कर रहा है, और ये ओरिजिन है यहाँ 0,0। और ये पॉइंट मान लिया तुमने ए, और ये पॉइंट मान लिया बी। ए बी लेंथ कितना है, ए बी लेंथ गिवन है 8। वाई एक्सिस के ऊपर 8 लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है। अब ये बताओ, अगर मैं सेंटर यहाँ होगा समवेयर, है ना, तो सेंटर जहाँ होगा उससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सेंटर का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ, सी का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ एच कोमा के। ओके, तो तुम देख पा रहे हो लेंथ एच किसके इक्वल होगा, देखो ये अंदर वाला बाहर निकालो, है ना, जैसे ये पॉइंट है एम, तो सी एम होगा, ये 3,0 पॉइंट है बी, और ये ओरिजिन है ओ। तो क्या होगा, सी एम लेंथ होगी किसके बराबर, ओ बी लेंथ के बराबर। देखो डायग्राम में सी एम लेंथ होगी ओ बी लेंथ के बराबर, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, आयत बन रहा है ना, तो सी एम होगी ओ बी के बराबर। तो कितना होगा, सी एम लेंथ कितनी होगी, सी एम लेंथ होगी ओ बी के बराबर। ओ बी कितना है 3, तो सी एम लेंथ ही एच है, तो एच का वैल्यू आ गया 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का कितना आ गया 3। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करोगे तुम ए एम लेंथ बताओ, ए और एम लेंथ टोटल। तुमको पता है सेंटर से कोई सर्कल की कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर उस सर्कल की कोड को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी लेंथ टोटल 8 है, तो ए एम लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 का आधा हो जाएगा। ए एम लेंथ 8 का आधा 4, तो ए एम लेंथ बोल दूँ मैं 4। ओके, सी एम लेंथ कितनी है, सी एम लेंथ है 3। ए को सी से ज्वाइन किया तुमने, ए को सी से ज्वाइन किया, तो ए सी लेंथ कितना है
वो होगी सर्कल की रेडियस, है ना। AC लेंथ क्या होगी, सर्कल की रेडियस। तो सर्कल की रेडियस निकाल लो यहाँ से। सर्कल की रेडियस कितनी होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सर्कल की रेडियस होगी आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू AM लेंथ का स्क्वायर प्लस CM लेंथ का स्क्वायर। आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, AM लेंथ कितना है, AM लेंथ है 4, 4 का स्क्वायर प्लस CM लेंथ कितना है 3 का स्क्वायर। तो वहाँ से R का वैल्यू मिल गया तुमको 5। 16 + 9 25, 25 का रूट 5। ये रेडियस हो गई इसकी 5। ओके। अब और क्या चाहिए हमको, हमको तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन चाहिए उसके लिए एक मिनट, सर्कल टचिंग x एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 8 एंड ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। तो हमको k पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। किसका चाहिए, k पॉइंट, k का चाहिए, मतलब k का वैल्यू चाहिए। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट में k का वैल्यू चाहिए। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सी बी लेंथ, b कौन सा है 3,0 है, तो जो सी बी लेंथ होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा मैं मिटा के प्रोसीड नीचे देख लो या तो। हाँ, सी बी लेंथ कितनी होगी, सी बी लेंथ है सर्कल की रेडियस आर के इक्वल, सी बी लेंथ होगी आर के इक्वल, आर कितना है 5। और वैसे सी बी लेंथ क्या होती है तुमको पता है, किसी पॉइंट से, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है के, तो के का वैल्यू कितना होगा 5। तो के का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब पूरा काम हो गया, जो भी सर्कल की इक्वेशन के लिए चाहिए सब कुछ आ गया हमारे पास। एक बार दोबारा से देख लो, समझ में नहीं आया तो ओके, थोड़ा रब करके प्रोसीड करते हैं। तुम सोच रहे होंगे ये स्लो स्लो क्यों चल रहा है, मैं इवन आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दिस पेपर्स फर्स्ट टाइम ओनली। ओके। तो सर्कल का सेंटर आ गया 3,5। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सेंटर गिवन हो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना है 5 का स्क्वायर। तो देखो कौन सा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। तो व्हेन यू विल चेक, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ओनली दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। तो जैसे ऑप्शन 4 चेक किया तुमने 3,10, तो चेक करो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सेटिस्फाई कर रहा है। तो विच ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। देखो मैं आंसर देख के क्यों, क्योंकि इससे टाइम बचाया जा सकता है। तुमको एग्जाम में क्या करना है, हर ऑप्शन चेक करना है। ओके, समझ में आया। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, पर्सन थ्रो पेयर ऑफ डाइस एंड ही विन 15 रुपीज़ व्हेन ही थ्रो डबलेट। तो डबलेट का मतलब क्या है, ऐसे वाले आना। एक मिनट, तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, टेबल बना ले रहा हूँ। इधर x और इधर p ऑफ x, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले में क्या है, डबलेट आना, है ना। तो डबलेट आने के केस में कितने रुपए जीत रहे, 15 रुपये। तो 15 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबलेट आना। तो डबलेट आने को क्या बोलते हो तुम, 1 1 आए साथ में, है ना, 2 2 आए, 3 3 आए, ऐसे लास्ट में क्या होंगे 6 6 आए। तो दो डाइस को फेंकोगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 36 होंगे, उसमें से ये वाले डबलेट वाले कितने होंगे 6। तो वो क्या हो जाएगा 1/6। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ओके। और दूसरा क्या है कि 12 रुपये जीतता है, ही विन 12 रुपीज़ व्हेन ही थ्रो सम 9। 12 रुपये जीतता है जब वो 9 फेंकता है। तो 9 कैसे कैसे हो सकता है, 9 सम बताओ कैसे कैसे हो सकता है। जैसे हो सकता है 3 6 हो सकता है ना, और 4 5 हो सकता है, 7 2 7 तो होगा नहीं, और तो 3 6 होगा तो 6 3 भी होगा, 4 5 होगा तो 5 4 भी होगा, और क्या होगा 3 2 नहीं होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6
6×3 हो गया, तो ये 4 होंगे। कितने केस होंगे? 4। तो 4/36 टोटल केस 36 क्यों है? क्योंकि एक डाइस को फेंकते हो तो 1 से लेके 6 तक आ सकता है, ऐसे ही दूसरी डाइस को फेंकते हो वो भी 1 से 6 तक आ सकता है, तो 6×6 6 पावर 2 बोल सकते हो जिसको। 4/36 कितना हुआ? 1/9। अगर प्रोबेबिलिटी बेसिक भी नहीं पता है तब ये समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है? 1/9। उसके लिए तुम लाइव क्लास वगैरह लगा सकते हो, और तुमको जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ के मॉड्यूल के डाउट्स वगैरह नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, बेसिक में डाउट है, तो उसके लिए कांटेक्ट करके तुम अपनी मतलब 11th का बैच अलग है, 12th का अलग है, टारगेट का बैच अलग है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10th से लेकर पूरा 2 साल तक का प्लान उसका बैच अलग है, तो पूरा तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम कांटेक्ट करके एक मिनिमम रेट में कर सकते हो कोचिंग। ओके, तो ये कितना आएगा? 1/9, 12 रुपीज़ जीतने का। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? ही लॉस -6, इसलिए क्या आएगा यहाँ? -6 रुपीज़ आएगा। फॉर एनी अदर आउटकम, तो एनी अदर आउटकम क्या होगा? तो बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होता है। यहाँ मान लिया, जैसे यहाँ वैल्यू मान लिया पी का वैल्यू निकालना है, तो तुमको पता है p + 1/6 + 1/9 = 1 होगा, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है? एनी अदर आउटकम, मतलब बाकी सब जितने भी केस बचे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ये इनको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? p = 1 - 1/6 - 1/9। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आएगा 18, तो क्या हुआ? 18 - 3 - 2, तो कितना हो गया? ये हो गया 13/18। 5 घटा दो 18 में से, तो 13 बचेगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया? p का वैल्यू आ गया 13/18। ओके, इनको आपस में ऐड करो, तो 1 मिनट, 6 × 3 = 3 + 2 + 13, 13 + 5 18। ओके, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब हमको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेड गेन। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं E(x) से, और E(x) का फॉर्मूला होता है समेशन PI(xi), xi × PI, i = तो यहाँ जैसे ये मान लो ये वाला वैल्यू है x1, ये वाला वैल्यू है x2, और ये वाला वैल्यू है x3, और ये नीचे वाला वैल्यू है P1, और ये वाला वैल्यू है P2, और ये वाला वैल्यू है P3। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, i = 1 से लेके आगे चलता जाएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला? x1 P1 + x2 P2 + x3, समेशन का मतलब एडिशन होता है, x3 P3। Pi की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, फिर 1 का नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो कितना आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 15 × 1/6 + 12 × 1/9 और -6 × 13/18। ओके, कैंसिल कर दो। 3 2 × 6, 3 5 × 18, 3 3 × 9, 3 4 × 12, और 6 3 × 18। तो ये कितना हो गया? 4 में से 13 गया, तो 4 में से 13 गया तो माइनस का 9 बचेगा, तो ये हो गया 5/2, और ये बचेगा 4 में से माइनस का 9, 9/3 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 - 3। एलसीएम वगैरह लो, तो कितना आ जाएगा? -1/2। तो माइनस का 1/2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 का लॉस हो गया। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम, ऑप्शन ए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? ओके, ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन इसके फ्रैक्शन तुम कर लो अपने से, बार बार मैं बता नहीं रहा। कैसे करोगे? फ्रैक्शन करना आ रहा होगा तुमको, है ना, तो अपने से कर लेना। तो इसका फ्रैक्शन होगा अल्फा से 1, अल्फा + 1, तो वो होगा 1/x + अल्फा - 1/x + अल्फा + 1, ये, और ये dx। फ्रैक्शन अपने से कर लेना। कैसे करोगे? a/x + अल्फा मानोगे, प्लस b/x + अल्फा + 1 मानोगे। फिर a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे?
हमारा ये इक्वल टू में क्या है, 1/x प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस एल्फा प्लस 1। एक बार ए का वैल्यू निकालना बता देता हूँ मैं जल्दी से। ए का वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे क्या है उसको 0 के इक्वल करो, तो एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, एक्स इक्वल टू माइनस एल्फा आया। अब ए के जो नीचे है एक्स प्लस एल्फा उसको यहाँ से छुपा दो, इसको हटा दो, और जो ये बाकी बचा है उसके अंदर एक्स की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करो तो क्या आएगा, 1/एल्फा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू माइनस एल्फा प्लस एल्फा 0 हो जाएगा, है ना, और प्लस 1। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे करते हैं, ऐसे ही बी का वैल्यू, सेम प्रोसीजर। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक होती है एक तरह से करने की, है ना। तो अब इसमें ये इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका क्या होगा, log x प्लस एल्फा, और ये होगा माइनस log, तो log m माइनस log n बन जाएगा। तो log m माइनस log n को क्या लिख सकते हो, log m बाई n लिख सकते हो। तो x प्लस एल्फा प्लस 1 ये लिखा। ओके, और लिमिट पुट कर दिया क्या, एल्फा से लेके एल्फा प्लस 1 तक। अपर वाला लिमिट पुट करो, तो अपर वाला लिमिट पुट किया तो क्या आया, log 2 एल्फा प्लस 1/2 एल्फा प्लस 2। और फिर लोअर वाला लिमिट पुट करो, तो वो आएगा 2 एल्फा प्लस 1। तो ये बन गया log m माइनस log n। तो log m माइनस log n को लिख सकते हो log m बाई n लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, log 2 एल्फा प्लस 1/2। ओके हाँ, 2 एल्फा प्लस 2, और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटू में 2 एल्फा, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2 एल्फा प्लस 1। ओके, तो ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इक्वल टू क्या गिवन है हमको, log बेस ई 9/8। तो यहाँ भी बेस ई होता है, log से log कैंसिल कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, मतलब जो अंदर होगा वो इक्वल होगा। तो ये अंदर वाले को इक्वल कर दो। तो ये मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया, 2 कॉमन लिया तो क्या आया, 4 कॉमन आ गया, और अंदर आया एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा इक्वल टू 9/8। 4 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8। तो अब क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऊपर मिटा के मैं कर रहा हूँ, ऊपर में मिटा के कर रहा हूँ। तो मिटा के कितना आया है, ये आया तुम्हारा 2 इंटू 2 एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो आएगा 4 एल्फा स्क्वायर प्लस 4 एल्फा प्लस 1 आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 9 इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा। ओके, तो अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8 एल्फा स्क्वायर प्लस 8 एल्फा प्लस 2 इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 9 एल्फा स्क्वायर प्लस 9 एल्फा। अब इधर वालों को इधर साइड ले जाओ, दूसरी साइड ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करो, एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। एल्फा कॉमन ले लो, एल्फा प्लस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन ले लो, एल्फा प्लस 2 बचा। तो यहाँ से क्या आया, एक तो एल्फा का वैल्यू 1 आया, एक एल्फा का वैल्यू -2 आया। तो देखो कौन सा वाला, 1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो विच वन इज इन द ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम, सेकेंड ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। दिस ऑल्सो वन ऑफ द इजी सम ओनली। क्या गिवन है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट 10 है। इसका मतलब जेड को क्या लिख सकते हो, तुम को लिख सकते हो x प्लस 10 आयोटा, ये लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा के जो साथ में होता है। इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर सम नेचुरल नंबर। तो तुमको ये तो कुछ नहीं गिवन है, कंपेयर वगैरह करना है तुमको, है ना। तो जेड का वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है, x प्लस 10i माइनस का n अपॉन, नीचे क्या है, चलो एक बार तुम कुछ स्मार्ट वर्क करो इसके अंदर। हमारे इसमें चांस बनते हैं हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाए तो काम हो जाएगा इजी, है ना। 2z प्लस n इक्वल टू
2 आयोटा माइनस 1 अपॉन नीचे 1 मान लो। तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो लगाओ। कैसे करोगे, कैसे लगाते हैं कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, कि ये नीचे वाले को भी ऊपर वाले में ऐड करो। तो क्या बन जाएगा 2z माइनस एन प्लस 2z प्लस एन। और फिर क्या करो, क्या किया, नीचे वाले को ऊपर वाले में, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करो। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू में 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 1। अब नीचे क्या करना है, नीचे करना है तुमको कि ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो। तो नीचे क्या है 2z प्लस एन, उसमें से घटा दो ऊपर वाले को 2z। मतलब ऐसा कर सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों कर सकते हैं ऐसा, है ना। ऐसे ही यहाँ करो, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो। तो क्या 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1, ये कर दिया। ओके, तो ऐसा क्यों किया, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ तुमको एग्जाम्पल लेके। जैसे तुमने लिखा 1/2 इक्वल टू 4/8, नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ भी नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड करो तो 4 प्लस 8 हो जाएगा। अब नीचे क्या करो, नीचे करो तुम ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या करो, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो तो 8 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये इधर तो कितना बचा, इधर तो बचा 3/1, तो 3 हो गया। और इधर कितना बचा 4 प्लस 8 12 हो गया। और नीचे 8 माइनस 4 12, तो वो 3 हो गया, 3 इक्वल टू 3 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं ऐसा कर। तो ये कितना आया हमारा बेटा, ये आया तुम्हारा, ये आया ऊपर क्या हुआ, n से n कैंसिल हो गया, 2z प्लस 2z 4z हो गया। तो ऊपर तो 4z, नीचे क्या आया 2z से 2z कैंसिल हो गया, n प्लस n 2n हो गया, तो नीचे 2n इक्वल टू, यहाँ ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 2 आयोटा। और नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ तुम्हारा ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ओके, यहाँ भी 2 से 4 कैंसिल कर दो तो ऊपर क्या बचा 2z। तो अब एक बार मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ इसको, फिर प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या आया था, हाँ क्या आया था, नीचे वाले को ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो 2z/n इक्वल टू आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1, है ना। तो उसको लिख सकते हो तुम, मैं क्या बोल दूँ, आयोटा माइनस 1 है ना। तो एक मिनट, उसको लिख सकते हो -1 प्लस आयोटा, है ना। अब इसको रेशनलाइजेशन कर लो, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे -1 माइनस आयोटा से, और नीचे भी -1 माइनस आयोटा से। अंदर मल्टीप्लाई करो आयोटा को, तो आयोटा -1 से होगा तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा आयोटा से होगा तो -1, तो वो +1 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे बन गया ये -1 को जैसे a मान लिया, आयोटा को b मान लिया, ये a ये b, तो a प्लस b a माइनस b बन गया। तो -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर कितना बना, यह आ गया 2z/n इक्वल टू, ऊपर तो बना 1 माइनस आयोटा, और नीचे क्या बना, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2। ओके, ये 2 आ गया। ओके, अब तुमको क्या करना है, ये 2 को इधर ले जाओ नीचे और n का वैल्यू निकालना है ना, n का वैल्यू निकालना है। ओके, सबको एक साइड ले जाओ, दूसरी साइड z की जगह वैल्यू पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा n/4 इंटू 1 माइनस आयोटा। z की जगह वैल्यू पुट करो, z कितना था x प्लस 10 आयोटा। ओके, तो n/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो n/4 माइनस n/4 इंटू आयोटा इक्वल टू x प्लस 10 आयोटा, ये हुआ। अब कंपेयर कर लो आयोटा का कोफिशिएंट, दूसरी साइड तो क्या है
दूसरी साइड है 10, तो 10 इक्वल टू होगा उधर की साइड कितना है -n/4, है ना। ये शायद कुछ गलती हो गया है, तो n/4, तो इसका मतलब, और यहाँ माइनस आएगा शायद, तो ये तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 40, n का वैल्यू तो आ गया 40, और जब n का वैल्यू 40 है तो n की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा ये वाला वैल्यू, है ना। n की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो n की जगह वैल्यू पुट करो -n/4, ये उल्टा साइड कुछ माइनस का गलती हुआ है, यहाँ माइनस है, इसमें देखना कहीं ना कहीं माइनस का गलती हो गया है तुम्हारा। ठीक है, तो n की जगह ये 40 वैल्यू पुट कर दो, तो 40/4 कितना हो जाएगा -10। तो देखो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। पढ़ लो, एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, एफ अटेन इज मैक्सिमम वैल्यू एंड जी अटेन इट मिनिमम वैल्यू, एफ और जी अटेन एट मिनिमम वैल्यू एट बीटा। तो पहले जी ऑफ एक्स आसान है, तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो, है ना। ओके, तो जी ऑफ एक्स क्या है, मोड x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाओ, तो मोड x प्लस 1 अंदर वाले को 0 के इक्वल करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, अंदर वाला जहाँ 0 होता है मोड के अंदर वहीं पे वी शेप ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा वी शेप ऐसा, ये x इक्वल टू -1। अब मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर ले रहा है, -1 के ऊपर ही ले रहा है, तो मिनिमम वैल्यू एट बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना आया तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए, बीटा का वैल्यू आ गया -1। ओके, नाउ प्रोसीड करते हैं हम आगे। क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इट अटेन इट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। एफ ऑफ एक्स क्या है 5 माइनस मोड x -2, तो ग्राफ बनाओ x इक्वल टू, ये वाला x इक्वल टू 2 मान लिया, तो 2 के ऊपर वैल्यू कितना आएगा 5 - 2 - 2 0, है ना। तो 2 के ऊपर 5 वैल्यू आएगा, वो मैक्सिमम होगा। अब 2 के जस्ट बाद में ये मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से, तो इसका मतलब क्या होगा, जब x क्या होगा 2 से बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा, तो मोड कैसे खुलेगा 5 माइनस x -2 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 - x, तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 7 - x। ऐसे जब x क्या हो 2 या 2 से छोटा हो, तो उस केस में मोड कैसे खुलेगा नेगेटिव साइन से, तो उस केस में क्या होगा 5 माइनस मोड नेगेटिव से खोलो x -2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x +3। तो करो, ये वाला इधर वाली लाइन का इक्वेशन क्या हुआ y इक्वल टू x +3। तो देखो ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रहा है, कौन से पॉइंट के ऊपर आ रहा है, x इक्वल टू 2 के ऊपर आ रहा है। और ग्राफ वगैरह में मैं एक टॉपिक लेता हूँ जो 10-15 दिन में कवर करता हूँ, वो ग्राफ वगैरह के लिए लेता हूँ, है ना। यानी तुमको मोड ये ग्राफ वगैरह कैसे पूरा बेसिक से, यहाँ तो इतना टाइम नहीं है वीडियो में, तो वो वाले के लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब पूरे ग्राफ किसी भी टाइप का फंक्शन हो कितना ही बड़ा, सब सिखा दिए जाते हैं बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एल्फा का वैल्यू कितना आया, तो उसके लिए तुम मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और एल्फा का वैल्यू आया तुम्हारा किस पॉइंट के ऊपर ले रहा है मैक्सिमम वैल्यू 2 के ऊपर, तो एल्फा का वैल्यू आया 2। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो लिमिट क्या है, लिमिट है तुम्हारा x टेंड टू माइनस ऑफ एल्फा इंटू बीटा। एल्फा का वैल्यू पुट करो, एल्फा का वैल्यू है -1 और बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारी क्या बन गई, तुम्हारी लिमिट बन गई, लिमिट x टेंड टू माइनस माइनस प्लस 2, लिमिट x टेंड टू 2 बन गया। अब आगे तो सिंप्लीफाई करना है तुमको, तो लिमिट क्या है x टेंड टू 2, तो सिंप्लीफाई कर लो x -1 इंटू एक्स स्क्वायर, फैक्टर कर लो x -5x + 6 का, क्या होगा सम करने पे 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा फैक्टर x -2 इंटू
x-3 हो जाएगा। अपॉन नीचे वाले के फैक्टर करो, तो नीचे वाले के फैक्टर होगा 4 and 2, तो वो हो जाएगा x-2 इंटू x-4। तो x-2 से x-2 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो जो बाकी बचा उसमें x की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और x की जगह 2, 2 - 3 अपॉन नीचे x की जगह 2 पुट कर दो, 2 - 4। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, 2 - 4 -2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 1/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। इजी क्वेश्चन ही था, है ना। तो तुमने क्या देखा कि सभी क्वेश्चन आसान ही होते हैं अगर थ्योरी वगैरह पूरा अच्छे से क्लियर है, तो तुम 30 आउट ऑफ इवन मोर देन 25 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, जेईई में अच्छा से अच्छा रैंक ला सकते हो। अगर मेरे से हेल्प चाहिए इनमें, तो तुमको उतना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किसी टॉपिक को डीप से बेसिक से लेके पूरा एडवांस से भी ऊपर लेवल तक कैसे ले जाता हूँ, कैसे इवन वीक स्टूडेंट को भी मोटिवेट करके उनको मतलब आगे प्रोग्रेस वगैरह उनकी अच्छी होती है, तो उनके लिए मतलब पूरा हर टाइप के स्टूडेंट को डील करना जानता हूँ। तो उसके लिए तुम अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, कोई भी डाउट है जेईई मेन, एडवांस, ओलंपियाड, केवीपीआई, किसी भी टाइप का डाउट्स वगैरह है क्लियर करने हैं, तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। उसके लिए टेलीग्राम का लिंक वगैरह भी अपलोड कर दूंगा मैं वो चैनल पे, और हो सकता है मैं मतलब मेरे से मतलब कमेंट सेक्शन में नंबर वगैरह मांग सकते हो, तो वो भी तुमको कैसे न कैसे ईमेल आईडी वगैरह के थ्रू प्रोवाइड वगैरह कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब हम ये अप्रैल वाले अटेम्प्ट के सभी के पेपर्स वगैरह सोल्व कर लिए, अब जनवरी वाले अटेम्प्ट के करेंगे, फिर 2020 में जाएंगे, फिर 2021 में जाएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा ये मंथ का। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी विल मीट सून।